हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज के क्लास में हम यहां पे शामिल किए हुए हैं। ये दोस्तों पहला ही लेसन होता है आपका, जिसको कहा जाता है वैद्युत विभव, जो कि क्लास 12 फिजिक्स का है दोस्तों। जिसमें एक लेसन आता है आपका वैद्युत विभव, जिसमें एक टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों ये बहुत ही काम का टॉपिक है। बहुत आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसका आघूर्ण क्या होता है। दोस्तों बस आप बने रहिए क्लास में, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही आपको लास्ट तक मजा आ जाएगा। बिल्कुल भी आसानी से ये चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। तो आइए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक्चुअल में होता क्या है, कैसे आपको लिखना है, इन सब चीजों के विषय में हम आपको पहले बता देते हैं। तो दोस्तों ये है, दोस्तों इसके लिए कहा जाता है कि वह निकाय जो दो समान किंतु विपरीत बिंदु आवेशों से बना होता है। मतलब वह निकाय जो दो समान परिमाण किंतु विपरीत बिंदु आवेशों से बना होता है, उसे कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि इनके जो आवेश होते हैं वो दोस्तों नज़दीक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं होने चाहिए। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक -q का आवेश है, एक +q का आवेश हमने ले लिया है। अब दोस्तों इसके लिए क्या होगा, ये दोनों आवेश समान परिमाण के होने चाहिए, साथ ही साथ विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लस है तो एक माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक -q लिया हुआ है, एक यहाँ पे हमने +q लिया हुआ है। दोनों दोस्तों केवल अल्प दूरी पे, यानी कि बहुत कम दूरियों पे ये स्थित हैं। इनके बीच की डिस्टेंस को 2l से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसी निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन दोस्तों ये बहुत छोटी दूरियों के लिए ये आपका मान्य होता है। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो आप लोग जानते होंगे NaCl के विषय में आप लोग जानते होंगे, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। ये दोस्तों आयनिक बंध से ये आपका कंपाउंड बना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ये वाला बंध बना हुआ होता है। इसमें आप एक थोड़ा सा समझ लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि आपका जो सोडियम होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ होता है, किसके लिए, Cl के लिए। यानी कि सोडियम जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया रहता है, किसको, Cl को। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तब दोस्तों आपको जानकारी होगी कि इस पे बनता है प्लस आवेश, इस पे बनता है माइनस आवेश। अब आप इसको समझ सकते हैं कि NaCl एक कंपाउंड है, यानी एक यौगिक है, जो कि एक नमक, यानी कि जो कि एक नमक बनाता है। और दोस्तों ये एकदम पास पास में दोनों के दोनों आयन उपस्थित रहते हैं, यानी कि सोडियम आयन, उसके बाद क्लोरीन आयन, दोनों के दोनों जो हैं वो एक मतलब बहुत पास, बहुत नजदीक उपस्थित रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये भी बनाते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। तो दोस्तों ये जो होता है छोटी दूरियों के लिए लागू होता है, बड़ी दूरियों के लिए लागू ये नहीं होता है। तब दोस्तों इसी को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है, यहां पे क्या हमने बताया, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसको दर्शाया किससे जाता है दोस्तों, इसको रो से दर्शाया जाता है, जो कि P के टाइप का होता है। ठीक है, यही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सामान्य रूप में इसको दर्शाया, इसको बनाते हैं तो ये जाकर के बन जाता है 2QL। दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां डेरिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, वहां हम यहां पे रो इक्वल 2QL का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज आपको निश्चित तौर पे पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा टॉपिक, जिसको कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं इसके लिए फिर से डिफाइंड कर देता हूं आपको, क्लियरफाई, ताकि इसमें कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों क्या होता है, हम इसके
इसके लिए कह सकते हैं, परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण के किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे कहा जाता है वैद्युतद्विध्रुव। ठीक है, मतलब यह एक निकाय है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपके निश्चित तौर पे समझ में आई होगी।